बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन के पकोड़े बनाने की रेसिपी। तो ये रेसिपी मैं बग़ैर बेसन के बनाऊँगी। बहुत ही आसान रेसिपी है और ये बहुत ही मज़ेदार और क्रंची बने हैं। और आप वीडियो फुल वॉच कीजिएगा और साथ रहिएगा। तो चलें शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। तो व्यूवर्स, ये हैं वो इंग्रेडिएंट्स जिनसे मैं चिकन के पकोड़े बनाकर तैयार करूँगी। यहाँ पर व्यूवर्स, मैंने तकरीबन 300 ग्राम चिकन ली थी और इसको मैंने बॉईल कर लिया है। और बॉईल करते वक्त मैंने इसमें 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच नमक शामिल किया था, ताकि चिकन का जो टेस्ट है वो फीका ना हो। और उसके मैंने बना लिए रेशे। और वेजिटेबल में व्यूवर्स मैंने ली है एक बड़े साइज़ की प्याज और 1 शिमला मिर्च और 1 टमाटर। और व्यूवर्स, इन सब चीज़ों को मैंने चॉप कर लिया, आप देख सकते हैं। और शिमला मिर्च और टमाटरों के मैंने बीज अलग कर लिए थे। और इसके अलावा व्यूवर्स, मैंने 1 हरी मिर्च ली है। ये मिर्च बहुत तेज़ थी, इसलिए मैंने 1 ही लिया। और उसको इसके भी मैंने बीज निकाल लिए हैं और इसको भी मैंने छोटा छोटा बारीक काट लिया। और इसके अलावा व्यूवर्स, यहाँ मैंने लिया है 1 कप मैदा और आधा कप सूजी। और इन दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से छान लिया है। और इसके अलावा 2 अंडे। और इसके अलावा व्यूवर्स, स्पाइसेस में जाएंगे नमक। नमक व्यूवर्स हम हमेशा टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करते हैं। और इसके अलावा मैंने लिया है 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। और साथ ही मैंने लिया है 1 चम्मच पपरिका पाउडर। और ये है व्यूवर्स 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च और आधी चम्मच या फिर 1 चुटकी अजवाइन। अजवाइन से बहुत अच्छी खुशबू आती है। और साथ ही व्यूवर्स, मैंने लिया है 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। तो व्यूवर्स, मैंने ले लिया एक बाउल। इसमें सबसे पहले मैं ऐड करूँगी मैदा और सूजी। और साथ ही व्यूवर्स, मैं इसमें ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर। और इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो व्यूवर्स, हम सब चीज़ें एक साथ ही डाल के मिक्स नहीं करेंगे। उससे ये होता है कि कोई ना कोई जो अंदर जो चीज़ है वो सही से मिक्स नहीं होती है, कुछ ना कुछ फ़र्क आ जाता है। तो मैं ये सब चीज़ें अलग अलग डाल के मिक्स करूँगी। इसके बाद व्यूवर्स, मैं इसमें ऐड कर लूँगी अंडे। और अंडे ऐड करने के बाद मैं इन सब चीज़ों को दोबारा से अच्छे से मिक्स करूँगी। और अब व्यूवर्स, इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और इसका थोड़ा गाढ़ा सा मिक्सचर बनाऊँगी। बहुत पतला नहीं करना है, क्योंकि अभी हमने इसमें और चीज़ें भी ऐड करनी हैं। तो ये देखिए व्यूवर्स, ये चारों चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं। और ये देखिए, मैंने थोड़ा गाढ़ा सा इसका मिक्सचर बनाया है। तो व्यूवर्स, अब इसमें मैं बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। नमक, पपरिका पाउडर, कुटी लाल मिर्च और अजवाइन। और साथ ही 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। और इन सब चीज़ों को भी मैं अगेन अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो मेरी आप तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है, और जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें और प्लीज़ फुल वॉच किया करें। तो व्यूअर्स, इन सब चीज़ों को मैंने अब मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर व्यूअर्स, अब मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन। और चिकन ऐड करने के बाद मैं इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स करूँगी। मैं इन सब चीज़ों को व्यूअर्स अलग अलग इसलिए मिक्स कर रही हूँ, ताकि हम जो एक दफ़ा सारी चीज़ें डाल के एक बार ही हम मिक्स कर लेते हैं, तो उससे कोई ना कोई फ़र्क रह जाता है। कोई चीज़ अच्छे से मिक्स नहीं होती है। ऐसी चीज़ें भी इसमें होती हैं जिनको अलग अलग मिक्स करना पड़ता है। तो अब इसमें मैं ऐड कर लूँगी सारी वेजिटेबल्स जो मैंने काटी थी, टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज और हरी मिर्चें। और इन सब चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, क्योंकि पहले ही मैंने सब चीज़ों को अलग अलग मिक्स किया हुआ है। इसलिए ज़्यादा मसला नहीं बनेगा कि मुझे बहुत टाइम लगेगा चीज़ों को मिक्स करते हुए, या बहुत ज़्यादा ये अंदर इसके गुठलियाँ बन जाएंगी या कोई मसला हो जाएगा। इसलिए अलग अलग मैंने सब चीज़ें पहले जो डालनी थी वो पहले डाल के मिक्स की हैं, और जो एंड में डालनी थी वो एंड में डाली हैं। तो व्यूअर्स, इस तरह मैंने इसका एक गाढ़ा सा मिक्सचर बना लिया है। और ये हमारा मिक्सचर अब बिल्कुल रेडी है।
तो यहाँ पर व्यूअर्स कढ़ाई में कर लिया मैंने तेल गरम, और अब इसमें मैं पकोड़े ऐड कर लूँगी। और फ्लेम को आपने तेल गरम करके उसके बाद फ्लेम को आपने स्लो कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर चिकन है, मैदे और सूजी है, ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाएं। और फ्लेम को आपने यानी कि मीडियम रखना है या फिर स्लो रखना है, ताकि हमारे जो पकोड़े हैं वो अंदर से कच्चे ना रहें। और इस तरह एक एक करके मैं सारे पकोड़े इसमें शामिल कर लूँगी, और इनको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। तो व्यूअर्स फ्लेम को आपने स्लो रखना है। तो व्यूअर्स थोड़ी देर बाद मैं पकोड़ों की साइडें चेंज कर लूँगी, और इनका जब तक गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता तब तक मैं इनको फ्राई करती रहूँगी, इनकी साइडें चेंज करती रहूँगी, और फ्लेम को आपने स्लो रखना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है पकोड़ों का, गोल्डन ब्राउन, और ये अंदर से भी यकीनन बहुत अच्छे से पक चुके होंगे। और अब मैं इनको डिश आउट करती हूँ, और बाकी सारे पकोड़े मैं इस तरह तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, चिकन के पकोड़े एकदम रेडी हैं, बिल्कुल नए अंदाज से, नए तरीके से, बगैर बेसन के। और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।